नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए कि कहां पर दबंगों ने चौकीदार को पीटा, कहां लंपी वायरस से बचाव के लिए पशुओं को सुरक्षित किया गया और कहां जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस पर हुआ जानलेवा हमला। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गोंडा जनपद के कटरा बाजार ग्राम सभा पहाड़ापुर से खबर है, जहां गौ आश्रय केंद्र का नवनिर्माण शुरू होता ही है कि दबंगों ने अपनी दबंगई दिखानी शुरू कर दी और बेवजह चौकीदार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए अन्नू कुमार की पिटाई भी कर दी। अन्नू कुमार चौकीदार घटना घटित होने के बाद ये सूचना ग्राम प्रधान शिखा श्रीवास्तव और ग्राम प्रतिनिधि अनिल कुमार को दी गई। तत्काल मौके पर आपातकालीन सेवा 112 बुलाई गई, लेकिन 112 पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने दबंगों के आगे घुटने टेक दिए और घटना के संबंध में पूछने की हिम्मत तक नहीं पड़ी। कार्यवाही की तो बात छोड़ दीजिए, तत्काल चौकी और थाना कटरा बाजार को भी एप्लीकेशन के द्वारा सूचना दी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण प्रार्थना पत्र लेने में चौकी इंचार्ज असमर्थ दिखे। आपका शुभ नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या लेकर के आप एसपी ऑफिस आए हुए हैं? मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है जी। ग्राम पंचायत पहाड़ापुर, विकास खंड हल्दरमऊ, तहसील कर्नेलगंज, जनपद गोंडा का निवासी हूँ जी। मैं ग्राम पंचायत पहाड़ापुर का प्रधान पत्नी, मेरी पत्नी प्रधान है जी। हमारे यहाँ गौ आश्रय केंद्र का निर्माण हो रहा था जी। आज सुबह विपक्षी अजय श्रीवास्तव, सनाब भगवत महेश श्रीवास्तव, सुधीर कुमार उर्फ अन्नू, सनाब साधु शरण श्रीवास्तव और राजीव तिवारी पुत्र राम कैलाश तिवारी निवासी ग्राम पंचायत पहाड़ापुर के हैं। इस सुबह 8 बजे पहुँचे। हमारा एक आदमी जो उसकी देख रेख करता है, रखवाली करता है, वो वहाँ पर मौजूद था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अन्नू जी। राम इकबाल। ये घटना कब की है? आज की है। आज दिनांक मतलब 26 तारीख की आज बात है। दिनांक 26 जी। सुबह 8 बजे की है। अच्छा। ये लोग पहुँचे और ताबड़तोड़ लात मुका थप्पड़ से मारना शुरू कर दिए हमारे आदमी को। जी। और उसके बाद में पिलर जो लगा था, 4-5 पिलर को गिरा दिए जी। और पाइप को तोड़ दिए और 2 पाइप को उठा भी ले गए। लगभग ये सरकारी धन की कितने लाख रुपए की क्षति हुई है? कोई बता सकते हैं आंकड़े के अनुसार? मान चलिए कि 70-75 हज़ार रुपये के नुकसान उन्होंने किया है। जी। क्या आपने इस घटना को पुलिस संबंधित किसी अधिकारी को बताए थे वहाँ पे? श्रीमान चौकी इंचार्ज महोदय पहाड़ापुर को 1076 112 नंबर। जी। 112 से क्या रिस्पांस मिला आपको? कुछ नहीं मिला। मौके पर पहुंचे, देख कर लौट गए। जी। उसके बाद आप थाने पे गए? उसके बाद में थाने पर गए, प्रार्थना पत्र दिए। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप एसपी ऑफिस आए? उसके बाद में कप्तान महोदय के यहाँ आए हैं जी। अपनी समस्या को लेकर। जी। और अपनी पत्नी को साथ में लेकर आए हैं। कप्तान साहब क्या बोले? कप्तान साहब बोले कि आपका कार्रवाई शीघ्र कराया जाएगा। जी, धन्यवाद। आप गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। हाल में ही सौराष्ट्र के कई इलाकों में पशुओं में दिखाई दे रहे लंपी वायरस के चलते गुजरात सरकार की ओर से पशुओं में रसीकरण अभियान शुरू किया गया है। नर्मदा जिले में लंपी स्किन वायरस रोग एक भी पशु में नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी सचेत के रूप में नर्मदा जिला पशुपालन विभाग की ओर से नर्मदा जिले के गांवों में पशुओं को रसीकरण देने की कामगारी शुरू कर दी गई है। जिला पशुपालन विभाग की ओर से अभी तक जिले में 80 गांव में 14,370 जितने पशुओं का रसीकरण किया जा चुका है, लेकिन किसी में लंपी वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। हाल पशुओं में जो लंपी स्किन रोग जोवा मળી રહ્યો છે તેને લઈને અમે ગામના લોકોને પશુપાલકોને જાગૃતિ કરી પશુઓનું યોગ્ય રસીકરણ થાય તે માટે આગ્રહ કરીએ છીએ। પશુ દવાખાને ત્યાંથી તબીબીઓ નિયમિત અમારા ગામમાં આવે છે, પશુઓમાં થતા રોગો અને રસીકરણ વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે છે। આજે પણ પશુઓમાં રસીકરણની કામગીરી અમારા ગામમાં કરવામાં આવી। સરકારશ્રી દ્વારા જે પશુપાલકોનું રસીકરણ કામગીરી થઈ રહી છે તે ખૂબ સારી। હાલમાં આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રવર્તી રહેલા લંપી સ્કિન ડિઝીઝ અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લામાં હાલ કોઈપણ કેસ જોવા મળેલ નથી, પરંતુ તેના અટકાવના ભાગરૂપે જે સરકારશ્રી તરફથી આપણને જે રસી ફાળવવામાં આવી છે તે આપણે તબક્કાવાર એક એક કરીને ગામો કવર કરી રહ્યા છીએ અને તેમજ રસીકરણની સાથે સાથે તમામ ગામની મુલાકાત લઈ અને ગામોમાં રોગ વિશેની માહિતી તેમજ રોગને અટકાવવાના પગલાં વિશેની પણ માહિતી આપવામાં આવી રહી છે તથા તેમજ પશુપાલકો દ્વારા પણ આ રસીકરણ અભિયાનને સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। ગુજરાતમાં જે અત્યારે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં લંપી વાયરસ નામનો રોગ ચાલે છે
સ્કિન પર એટલે કે પશુની ચામડી ઉપર ચાઠા પડતા હોય છે, તાવ આવતો હોય છે, ખાવા પીવાનું પશુ ઓછું કરે છે અને જ્યારે પણ પશુ ઉપર આ ચાઠા પડતા હોય છે એ મોટા ભાગે જે એક પશુમાંથી બીજા પશુમાં માખી, મચ્છર અને ઈતરડી કરડે એટલે એના કારણે રોગ ટ્રાન્સફર થતો હોય છે. આવા ચિહ્નો દેખાતું જો પશુ જણાય તો પહેલાં તો એને જે બધા નજીક જે એકબીજા પશુ બાંધેલા છે એને પશુને આપણે દૂર કરીએ, પશુને એક અલગ જગ્યાએ બાંધીએ એટલે જેને કારણે બીજો કોઈ જે રોગ બીજા પશુઓમાં થવાની હોય એની સંભાવના ઘટી જતી હોય છે. અને એ પશુને 1962 ઉપર કોલ કરી 2 થી 3 દિવસ સારવાર કરવામાં આવે તો જે પશુના જે રોગના ચિહ્નો હોય છે એ મોટાભાગે મટી જતા હોય છે. આપણા નર્મદા જિલ્લામાં અત્યાર સુધી એવા કોઈ શંકાસ્પદ લંપી સ્કિન વાયરસના કેસો જોવા મળેલ નથી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પશુઓમાં લંપી સ્કિન નામના રોગના વાયરસનું રસીકરણ પણ કરવામાં આવતું હોય છે. આપણે અત્યારે જે બોર્ડરના ગામો છે, ખાસ કરીને વડોદરા જિલ્લાના, મહારાષ્ટ્રના બોર્ડરના ગામોમાં ત્યાં આપણે રસીકરણની સઘન ઝુંબેશ શરૂ કરી છે અને આપણે ત્યાં રસીકરણ પણની કામગીરી કરવામાં. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले चक अब्दुल्ला गांव का मामला सामने आया, जहां पर राघव प्रसाद यादव अपने पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण कराकर रह रहे थे, जिसके बाद विपक्षी गढ़ साधु भारती के द्वारा उनके मकान निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने इसको लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी द्वारा राजस्व टीम को भेजकर जमीन की नाप कराई गई। उसके बाद विपक्षी गढ़ पीड़ित को उसका मकान नहीं निर्माण करने दे रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद आज संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी के आदेश पर थाना अध्यक्ष के द्वारा पुलिस बल मुहैया कराया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। चक अब्दुल्ला थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। आज थाना समाधान दिवस के उपरांत पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी प्रकरण का निस्तारण प्रस्तावित था। उसके पूर्व भी विपक्षी द्वारा यहाँ पर मौके पे 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चला दिए गए, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नोहाना पंचायत के बीडीसी रूपा कुमारी के पति पर सासाराम प्रमुख सती लोगों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद डीएम से कार्रवाई की मांग भी की गई है। सासाराम प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी ने बताया कि नोहाना बीडीसी रूपा कुमारी के पति सनी देओल चंद्रवंशी ने अनाधिकृत रूप से बैठक में प्रवेश कर अन्य जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार कर अनावश्यक हंगामा कराकर विकास के कार्य को बाधित किया है। इस आरोप के साथ रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को आज ज्ञापन सौंपा गया है, जहां उन पर कार्यवाही की मांग की गई है। मामला यह है कि पंचायत समिति सदस्यों का जो मीटिंग होती है अनुमोदन श्रवण का, उसमें पूर्व में हंगामा हुआ था। उसके लेकर के बहुत तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा था। आज हम लोग डीएम से मुलाकात। हंगामा होता है? हंगामा होता है? फर्जीवाड़ा घुस गया व्यक्ति तो फर्जी तो करेगा, तो फर्जी काम है उसका करना, तो फर्जी कर करके जो है कि हंगामा करके समाज को तोड़ रहा है, व्यवस्था को तोड़ रहा है, रॉन्ग कर रहा है। उस सिस्टम से हम डीएम का हम मुलाकात किए। डीएम साहब ने हमसे कहा, हेलो, डीएम साहब ने पूछे क्या मैटर है, तो मैटर हमने समस्या क्या की, उनका एक पर्सनल ईगो है कौशल्या देवी से, रूपा देवी का, तो अपना पर्सनल ईगो क्या मैटर है, लेकिन उसमें विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो इसमें सामाजिक स्तर से तो विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो फर्जी आखिर फर्जी कौन इन कर रहा है बैठक में? फर्जी तो पेपर के हिसाब से तो नहोना पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रूपा कुमारी दिख रही है, और जो सदन में जो अनुश्रवण का बैठक होता है उसमें पति लोग प्रवेश कर जाते हैं। कौन है पति उनका? रूपा देवी का पति न हुए सनी देओल। अच्छा, तो डीएम साहब से मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि हम लोग एकजुट हैं, कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो एक पर्सनल ईगो का विवाद है, जो अपना हुआ समझ सकते हैं। उसमें प्रमुख द्वारा या जनहित में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसको मैंने तोड़ मरोड़ किया जा सकता है। हमारे यहाँ सिस्टम जो है सासाराम ब्लॉक का प्रमुख जो है कौशल्या देवी सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, इसमें बाधित नहीं हो रहा है, बाधित किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? वकील पासवान, करू पंचायत। डीएम साहब से मिल के आ गई है। अच्छा, जनी सब मैंने की बात रहे जब हम कह देनी है। क्या बात रहे? हम लोग के पीछे पड़ल बा। के पड़ल बा? सनी देओल, रूपा कुमारी।
कि के है? नहावना पंचायत की नहावना पंचायत के हैं। अच्छा। जनी तो मीटिंग में आई रही, कोई कुछ ना बोल, लगली वही में हगामा शुरू करे। हमार छोट लड़का ना रह, बड़ लड़का सर्विस करलन, उनका के बाहर से निकल के उनका के हम बोलाई नहीं, तनी पूरा वही में चिचियाए लगल। का नाम पड़ रहा? हमार नाम कौशल्या देवी, कहाँ ही रहुआ? सासाराम प्रखंड करती। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी ने जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर जनसेवा में समर्पित किया। जानकारी के अनुसार टीकमगढ़ जिला अस्पताल को मिली 2 एम्बुलेंस, जिसमें एक एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट पर है तो दूसरी एडवांस लाइफ सपोर्ट पर। जिले में कुल मिलाकर 43 गाड़ियां हो गई हैं, जिनमें से 22 जननी एक्सप्रेस और शेष गाड़ियां एडवांस सपोर्ट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मुहैया करा रही हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लगातार प्रयास करके टीकमगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर पीके माहौर, डॉक्टर एएल जैन, बड़ागांव बीएमओ शांतनु दीक्षित उपस्थित रहे। इसके यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और हमारे जो सीएमएचओ हैं माहौर साहब, वो निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, तो उसकी स्वीकृति भोपाल से तत्काल मिलती है। चाहे जो जिला अस्पताल 200 बिस्तर था, उसका 300 बिस्तर का जो प्रस्ताव भेजा उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है और 100 बेड हॉस्पिटल का काम भी प्रारंभ हो गया है। 3 ऑक्सीजन प्लांट, CT स्कैन मशीन। तो जो हमारी सरकार है वो दिन रात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रही है। उसी तारतम्य में आज हमारे टीकमगढ़ के लिए 2 गाड़ियाँ दी गई हैं, ALS और BLS, जिनको आज हमारे द्वारा हरी झंडी दिखाकर और जनता को समर्पित कर दिया गया है। और भी वाहन शीघ्र से जिला अस्पताल को मिलने वाले हैं, जिसको हम लोग आगे हरी झंडी दिखाएंगे। और भी स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हो रहा है, इसके बारे में हम आगे आप सबको बताएंगे। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री ने जो हमारे यहाँ के लिए एम्बुलेंस दी है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ का स्टाफ जो हमारे माहौर साहब हैं, सिविल सर्जन हैं, BMO है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जनता में संतोष का माहौल है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें आप लोग हमको बताएंगे, तो उस पर भी हम लोग अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे। जी, आज हमारे ज़िले को 2 नई, एक ALS और एक BLS मिली है, तो उसका माननीय विधायक जी के हस्ते जो है हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम किया गया। ज़िले में कुल टोटल 43 गाड़ियाँ हो गई हैं, जिसमें से 22 जो है BLS है और 22 जो है जर्नी एक्सप्रेस है और जो है बाकी ALS और BLS है। क्या सुविधा है उनमें सर? इसमें यही है कि जैसे 108 और ALS की है, तो जो एक्सीडेंटल है या इमरजेंसी बहुत ज़्यादा वैसे केसेस हैं, उनको वहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट करना है। जर्नी एक्सप्रेस का काम है कि गर्भवती महिलाओं को और 1 साल के बच्चों को जो गंभीर बीमार हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए और अस्पताल से घर छोड़ने के लिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो साठी लौरिया प्रखंड के सिंहपुर सतवरिया पंचायत अंतर्गत सिंहपुर गांव में शुक्रवार की रात एक नवनिवाहिता की हत्या दहेज के लिए कर देने का मामला प्रकाश हुआ है। इस संदर्भ में कुमारबाग थाना क्षेत्र के तुरहापट्टी तिवारी टोला निवासी मृतका के भाई सूरज कुमार ने साठी थाने में आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज करवाई और दिए गए आवेदन में सूरज ने बताया कि 1 साल पहले अपनी बहन लालसा देवी उम्र करीब 20 साल की शादी साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी दीपू कुमार सास से हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई थी। उसके बाद उनके और उनके परिवार वालों ने मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी, जिसे उन्होंने देने में असमर्थता जाहिर की, जिसे लेकर परिजनों के द्वारा उसकी बहन के साथ मारपीट और घर से निकालने की धमकी दी जा रही थी। 26 अगस्त की रात में लगभग 8:30 बजे हमारे मोबाइल यानी कि पीड़िता के घर वालों के मोबाइल पर फोन आया कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। जब घर वालों को ये पता चला तो अन्य परिजनों के साथ वो सिंहपुर पहुंचे तो देखा कि उसकी बहन मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। जब उसे चारों ओर से देखा तो पता चला कि उसके गले पर निशान है, जिससे लग रहा है कि उसकी मौत गला दबाकर की गई है। इस हत्या में उसके जीजा, दीपू सास और देवर शामिल हो सकते हैं। चौथा महीना में 2021 को चौथा महीना में 28 तारीख किनके यहाँ? हीरामन साहब। किनसे हुआ था सर? दीपू कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले?
सीपुर का। आपको मतलब सूचना कैसे मिला? हमको सूचना फ़ोन द्वारा मिला। कब? 8 बजे रात को। 8 बजे रात को। यहाँ कब पहुँचा? हम यहाँ पर पहुँचे हैं 3:30 बजे भोर में। तो यहाँ जब पहुँचे तो क्या देखा? हम यही देखे हैं कि जो सोई हुई थी रोड पर सुला दिया था लोग। और सास का नाम सास का नाम इंदू देवी। बचुआ का नाम नहीं तो दिया गया। कितने माह का बच्चा है? 6 माह का है। 6 माह का बच्चा है। अच्छा, मतलब यहाँ वो आपको देखने से वो कैसा लग रहा था? जब बॉडी देखे तो कैसा लगा? पूरा उसके गर्दन में निशान गए, ब्लैक मूव हो रहा था और नीला देह हो रहा था बॉडी पूरा। तब कैसे मारा गया? फांसी लगा कर मारा है। कौन कौन मारा है? उसका सास, उसका देवर और उसका पति। क्या क्या नाम है उन लोगों का? एक का नाम है दीपू कुमार, पति का नाम, और सास का नाम है इंदू देवी और देवर का नाम है नीतीश कुमार। और उनके ससुर का? उनका ससुर का नाम हीरामन साहब। क्या थाना में आपने आए हैं क्या? हाँ, थाना में। बॉडी को क्या किया गया? बॉडी को ले गए हैं लोग पोस्टमार्टम के। थाना गया था वहाँ पे? हाँ, थाना गया। यहाँ पे आप आया थाना पे क्या? थाना पे आके रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो हुआ है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी दंपति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जहां 7 से भी ज्यादा फरियादियों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और 5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के द्वारा फर्जी लोन अप्रूवल दस्तावेज तैयार कर लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी करना कबूला गया है। लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है, कई लोगों को। अपराध शाखा जिला इंदौर से आज एक अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदिका ज्योतिपाल निवासी मानवता नगर ने शिकायत की थी कि उनके परिचित रामचंद्र मालवीय निवासी शाजापुर ने जो है लोन प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन दिलाने के लिए जो है इनको बोला था आसानी से लोन करा देंगे। उसमें आवेदिका के कुछ परिचित लोग व्यक्तियों को लोन की आवश्यकता थी, जिनके दस्तावेज लेकर आवेदिका ने जो है आरोपी को सुपुर्द किए थे। उन दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात और कुछ नकदी राशि और कुछ खातों में पैसे लेने के बाद जो है आरोपी ने सैंक्शन लेटर एयू स्मॉल बैंक के आवेदिका को प्रदान किए थे। एयू बैंक के एफिलिएट में वो दस्तावेज जो है एयू बैंक द्वारा लोन फाइनेंस नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेज लोन फाइनेंस का सैंक्शन लेटर आवेदिका को प्रस्तुत किया, जिस पर जो है वो लोन इनका नहीं हुआ है। उसमें कुल मिलाकर 7 लोगों के साथ जो है इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है 5,20,000 रुपये की। उक्त पर से अपराध क्रमांक 680/22 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादावी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और विवेचना की जा रही है। 30% से लेकर आरोपी द्वारा ऐसा भी झांसा दिया गया था इनको कि आपको जो लोन सैंक्शन कराया जाएगा, जो अमाउंट आपको मिलेगा उसमें 30% आपको छूट प्राप्त होगी। पूरा अमाउंट आपको नहीं भरना है, उसमें 30% छूट प्राप्त होने के बाद शेष अमाउंट जो है आपको भरना है और उसी के एवज में पैसे भी लिए गए थे। आवेदिका के साथी शिकायत करता है, उनके आवेदन इसमें प्रत्यक्ष संलग्न हुए हैं और वही शिकायत करता है। आगे भी शिकायतकर्ताओं की और आपके चैनल के माध्यम से भी हम जो है अपील करते हैं कि किसी और के साथ भी उक्त आरोपी ने अगर ऐसा अपराध घटित किया हो तो वो शिकायत लेकर थाना कनाड़िया पर उपस्थित हो। हाँ, आरोपी की पत्नी के बैंक खाते में कुछ पैसा जो है आया है। उक्त की बैंक अकाउंट डिटेल प्राप्त की गई है और आगे भी जो है आरोपी संबंधित और खातों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। कितने आरोपी और फिलहाल जो है आरोपी रामचंद्र मालवीय और उसकी पत्नी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे अनुसंधान में और जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महोबा में निर्माणाधीन मकान के अंदर प्रेमी जोड़े का संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत और हत्या और आत्महत्या की गुत्थी बना हुआ है। शव कई दिन पुराने बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी जोड़े के शवों को कब्जे में लेकर तो वहीं पता चला कि मृतक प्रेमी अपनी ही बुआ की लड़की से प्रेम प्रसंग चला रहा था और आज दोनों का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। क्या नाम है आपका? रामा। ये लाश मिली है 2 लोगों की, ये आपके मकान में मिली है? हाँ जी। फांसी पे कौन है ये आपके? ये हमारा लड़का है,
क्या नाम है उसका? सोनू। और लड़की? मोरी है मोहब्बत फूफा। तो आपके साले कौन है? लड़के के साले तो हम ही हैं। यानी लड़के के फूफा की लड़की है। हाँ भले जान हमारी। इनकी भले। तो ये घर से कितने दिन पहले गए थे? सोनू कब गया था घर से? तो हमारे को कौन गया है? वही हम बाहर आ गए। आपको कैसे मालूम चला इस घर में लोग फांसी पर लटके हुए हैं? कैसे मालूम चला आपको? बगल फोन लगा हमें जब हमारे जब बदबू आने लगी। हाँ। तो लड़की का नाम क्या है? पूजा। पिता का नाम? ललिता। निवासी कहाँ के हैं जी? होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ हाजनर में आपका मकान बना गया? काम चल रहा था, निर्माणाधीन मकान है? काम चल रहा तो मकान को नहीं काम बनने भी साथ बाहर आया। प्रथम दृष्टया तो मामला प्रेम प्रसंग का चल लगता है, क्योंकि लड़की जो है लड़के की बुआ की लड़की है और लड़का जो है सोनू रैकवार है, लड़की जो है पूजा रैकवार है। दोनों महोबा में पढ़ते थे। उसके बाद जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या घटना हुई, उनका आज शव जो है मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ मौके घटनास्थल पे पहुँचा। उनका शव जो है फंदे से लटकता हुआ मिला और शव बहुत पुराना 8, 9, 10 दिन का लग रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए थे। ये घटना है। सर शवों की शिनाख्त हो गई है? हाँ, शवों की शिनाख्त हो गई है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है सोनू रैकवार, उसके पिता ने शिनाख्त की, गांव वालों ने शिनाख्त की। और लड़की का नाम? लड़की का नाम पूजा रैकवार है, उसके पिता लालता ने उसकी शिनाख्त की है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए निकल चुकी है यहाँ। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सुगौली में आयोजित 5 दिवसीय गैर आवासीय चेक प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। LLN मिशन के अंतर्गत चेक मॉड्यूल जिसमें 440 गतिविधियां हैं। प्रत्येक विद्यालय में बाल वाटिका और वर्ग 1 के बच्चों को 3 महीने तक गतिविधि के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना है। बच्चे खेल में रुचि रखते हैं। बच्चों के मन के मुताबिक अगर पढ़ाई कराई जाए तो बच्चों में भाषा ज्ञान, शारीरिक विकास, सामाजिक सद्भावनात्मक विकास, संख्या ज्ञान और पर्यावरणीय जागरूकता संभव है। सभी प्रतिभागियों के द्वारा बेहतरीन गतिविधियां करवाकर बेहतरीन गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण आनंदमयी और रोचक बनाया गया। प्रशिक्षण में शामिल सभी शिक्षकों के चेहरे पर काफी चहक देखी गई। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुगौली थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी गई, जहां थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए फरियादियों ने अधिकारियों से अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता और थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुन समाधान के दिशा निर्देश और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मौके पर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से 4 मामले जनता दरबार में पहुंचे, जहाँ फरियादियों की फरियाद सुनी गई। इस दौरान 3 मामलों का निष्पादन भी कर दिया गया। सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जनता दरबार में आए 4 मामलों की सुनवाई कर दी गई है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।